ये राजनीति से परे मामला है। और आचार्य शैलेश जी, आप शंखनाद के साथ शुरू करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सरयू का जो तट है, यहां से ये शंखनाद दिल्ली से लेकर पूरे देश तक पहुंचे। पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में एबीपी न्यूज देखी जाती है। ये जो शंखनाद है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो बयानों के तीर विपक्ष की तरफ से चल रहे हैं, खासतौर पर ओवैसी का जो बयान था, असदुद्दीन ओवैसी का, उस पर क्या कहिएगा? ओवैसी की अधर्म नीति और मोदी जी की धर्म नीति, राम नीति, यह सचमुच में बहुत ही अतुलनीय है। एक तरफ आपको तय करना है कि धर्म के मार्ग पर चलना है या अधर्मियों की बात सुनना है। ओवैसी जैसे दुष्ट, अधर्मी, पापी, दुराचारी जो इस देश में नफरत फैलाने की काम करते हैं। मैं इस अयोध्या नगरी में आकर के देखा कि यहाँ मुसलमान भाई भी प्रभु श्री राम के नाम के काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवैसी जैसा दुष्ट, दुराचारी, पापी, अधर्मी, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। इस देश में शांतिमय तरीके से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और 2024 में राम नीति पर एक नई शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत प्रभु श्री राम। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राम नीति। इस राम नीति में समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को या विपक्ष के बाकी नेताओं को राजनीति क्यों नजर आ जाती है? देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये कोई राजनीतिक आयोजन है। कांग्रेस की बात नहीं कह सकता, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। हमने इसे स्पष्ट रूप से माना है कि ये भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है वो हो रहा है। हमने अगर विरोध किया है तो उसका जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमने उसका विरोध किया है। बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं आज आप सबके समक्ष कि राम का विरोध हमने कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। तो कार सेवकों पर गोली चली, उसको सही क्यों माना आपने? मैंने कब कहा कि वो सही है? शिवपाल यादव का बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जेल भेजिए, 1 साल से मैं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। अब वो जेल भेजे, मैं पूछूंगा राकेश जी से इसका जवाब, लेकिन आप पार्टी में बनाए रखिए, जनरल सेक्रेटरी बना के रखिए। वो जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं तो उसका फायदा और नुकसान दोनों अखिलेश यादव उठाएंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो 1 साल से क्या कर रही है? योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं जाके स्वामी प्रसाद मौर्य का घर गिरा देता है? राकेश जी, ये तो उल्टा आपको घेर रहे हैं कि बुलडोजर चला दीजिए उनके घर पर, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो देखिए, मैं याद दिलाऊं इनको, ये हमसे सवाल पूछा करते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बताई ना तारीख, विश्वास करिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जो आपकी मंशा है वो भी पूरी करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। बुलडोजर चला देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इनकी इच्छाएं जो जन इच्छाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम ही करने के लिए हम सत्ता में बैठे हैं। कह रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। देख लीजिए, कहीं खतरनाक बात ना आप बोल रहे हो, आपके पास कहीं फोन ना आ जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी थोड़ी देर में। देखिए, 1 साल हो गया है, 1 साल से स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं और 1 साल से मंच पे खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। 1 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। और जहां शिवपाल यादव जो कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, कार सेवकों पे जो गोली चली ठीक हुआ, वो उनका निजी बयान है। अखिलेश जी ने इस समारोह के लिए अपनी बधाई, अपनी शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा है वो स्वयं आएंगे। अच्छा, एक और बात महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में 4 सीटों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो अगर अयोध्या में अगर हमारे पास समर्थन नहीं होता तो हम 2 सीटें यहां नहीं जीत रहे होते। समर्थन है आपके पास, लेकिन वो समर्थन भगवान राम के लिए भी तो दिखना चाहिए था ना। देखिए, धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, धर्म व्यक्तिगत होता है। देखिए, आज इनके जो झूठ का झाड़ है ना, वो सच के पहाड़ के नीचे स्पष्ट रूप से दिख गया। अभी साफ साफ पता चल गया कि अखिलेश यादव जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। इसका मतलब इस काल नेमी के पीछे वो रावण है। उस रावण ने काल नेमी को भेजा है बहुरूपिया बना करके कि तुम जाओ। रावण
कह रहे हैं आप? अरे जो इनका आका है ये कह रहे हैं ना जेल भेजना चाहते हैं। कौन जेल भेजना चाहते हैं? इसका मतलब एक काल नेमी का कोई आका है और निश्चित रूप से रावण है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार रामचरितमानस का अपमान अभी तक किया जा रहा है और अब शिवपाल जी भी सुर में सुर मिला रहे हैं और यह बड़ी शांति से कह रहे हैं हमने कभी कोई बयान नहीं दिया। इसका मतलब जो आका है उस आका की साजिश है कि बसपा के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य यह शहीद किया जाए। क्या मैं जनता के पास में आता हूं? हाँ जल्दी से। हाँ देखिए, शिशुपाल गलती करते गया 99 गलती भगवान ने माफ किया और 100वें गलती में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य गलती करते जा रहा है, वोट बैंक से उसको ऐसा कुचला जाएगा कि उसका नाम और निशान मिट जाएगा। जय श्री राम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।